लब बब्बर डीएसए शीट क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड डुप्लीकेट इन अरे विथ n+1 नंबर्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला गया है कि जो टोटल नंबर्स हैं वो n+1 है। ठीक है, और n को हम 5 ले लेते हैं। और बोला गया है जो नंबर्स होंगे उनका जो रेंज होगा वो 1 से n के बीच होगा। मतलब नंबर्स n+1 है। नंबर्स आपके पास 6 नंबर्स हैं, लेकिन जो 6 नंबर्स होंगे उनमें 1 से 5 के बीच ही आपको मिलेंगे। मतलब एक इंटीजर अरे बना लेता हूं जिसमें 6 ब्लॉक्स हैं। इसमें आपको नंबर्स फिल करना है, वो 1 से 5 के बीच करने हैं। तो इसका मतलब ये होगा, मैंने रैंडम फिल कर दिया, इसका मतलब कोई ना कोई नंबर डुप्लीकेट होगा, क्योंकि ब्लॉक तो 6 हैं और नंबर 1 से 5 के बीच ही हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई नंबर डुप्लीकेट होगा और आपको डुप्लीकेट फाइंड करना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन में कुछ कंस्ट्रेंट हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे कि आप अपने अरे को एडिट कर सकते हो, ये रीड ओनली अरे नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखेंगे अगर रीड ओनली अरे होगा तो क्या क्या अप्रोचेस हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोला जा सकता है कि पहले आप इस तरीके से सॉल्व करो और उसके बाद कंस्ट्रेंट ऐड करा जा सकता है कि आपका जो इंटीजर अरे है वो रीड ओनली है। तो पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हम इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी अप्रोच है। सबसे सिंपल अप्रोच तो होगी कि आप सॉर्ट कर दो। सॉर्ट करोगे तो सारे नंबर्स एक साथ अरेंज हो गए, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। तो आप एक बार लीनियरली ट्रिवर्स करोगे और देख लोगे कि जो करंट नंबर है और जो लास्ट नंबर है अगर वो दोनों सेम है तो वही आपका डुप्लीकेट है। तो इसमें 3 डुप्लीकेट है, पता लग जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी होगी n log n, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप मर्ज सॉर्ट या हीप सॉर्ट जैसी एल्गोरिथम को यूज़ कर रहे हो, तो आप इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अचीव कर सकते हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट होगी। तो ये एक अप्रोच है, काफ़ी अच्छा अप्रोच है। सीधे सॉर्टिंग करनी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते हैं और हम एक ना अरे बना लेते हैं, सेम साइज का एक अरे बना लेते हैं, लेकिन ये काउंट अरे है। काउंट अरे क्या होता है, मैं अपनी पहली वीडियोस में ही बता चुका हूँ। काउंट अरे फ्रीक्वेंसी अरे होता है, उसमें हम ये देखते हैं कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। तो जीरो इंडेक्स पे आप क्या फिल करोगे कि जीरो कितनी बार आ रहा है, तो जीरो बार आ रहा है। फिर वन इंडेक्स पे क्या फिल करोगे, वन कितनी बार आ रहा है, तो वन एक बार आ रहा है। इंडेक्स टू पे टू कितनी बार आया है, टू एक बार आ रहा है। इंडेक्स थ्री पे थ्री कितनी बार आ रहा है, थ्री तीन बार आ रहा है। इस इंटीजर अरे में थ्री तीन बार आ रहा है। फिर इंडेक्स फोर पे फोर कितनी बार आ रहा है, फोर मुझे नहीं दिख रहा है तो फोर को जीरो मैं काउंट कर दूंगा। और फाइव एक बार आ रहा है तो काउंट अरे में फाइव को वन कर देंगे। और आप जो ये काउंटर है इसको बनाने के बाद आप एक बार लीनियर ट्रिवर्स करो और देख लो किस नंबर का काउंट वन से ज़्यादा है। तो जो इंडेक्स थ्री है उस पे काउंट वन से ज़्यादा है, तो आप थ्री रिटर्न कर दो। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी। स्पेस हमारी को स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ एन होगी, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा अरे बनाया था, काउंट अरे बनाया था। तो ये भी एक अच्छा अप्रोच है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज अप्रोच बताने वाला हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, ना तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं और हम लीनियरली ट्रेवर्स करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन हमारा अजम्पशन वही है कि इस अरे को आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले पहले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नंबर है वन। तो आपको करना क्या है, आपको कैसे पता लगेगा कि वन वन आ चुका है, वन को आप देख चुके हो। कुछ ऐसा तरीका निकालना है कि वन को मार्क करना है। तो वन को कैसे मार्क कर सकते हो, तो एक आइडिया ये है कि वन के इंडेक्स पे जाओ और वहां जो नंबर है उसे नेगेटिव कर दो। इसका मतलब वन आ रखा है। मतलब मेरे पास नंबर वन है तो मैं वन के इंडेक्स पे जाऊंगा और वहां कोई भी नंबर है, वहां पर थ्री है तो थ्री को नेगेटिव कर दूंगा। तो इससे मुझे यह पता लग जाएगा कि इंडेक्स वन, मेरा पास वन आया था तो मैं इंडेक्स वन पे गया था और मैंने वहां के नंबर को नेगेटिव करा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर थ्री है तो मैं इंडेक्स थ्री पे जाऊंगा, वहां कोई भी नंबर है उसे नेगेटिव कर दूंगा। ठीक है, तो मैं गया वहां टू दिखा, टू को नेगेटिव कर दिया। तो मुझे ये पता लग गया कि थ्री मैं देख चुका हूं। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा हमारे पास थ्री आ गया तो मैं इंडेक्स थ्री पे जाऊंगा, वहां जो नंबर है उसे नेगेटिव करूंगा। बट वो नंबर ऑलरेडी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है
कि 3 दोबारा आया है। तो एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन था ये। हमने देख लिया किस तरीके से हम कैच कर सकते हैं कि कौन सा नंबर दोबारा आया। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, कोई हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करी है। तो ये जितने मैंने अप्रोच आपके साथ डिस्कस करे, इसमें आप अरे को मॉडिफाई कर सकते थे, ठीक है। और मैं इसी अप्रोच का कोड करने वाला हूं। और अगर आपको इंटरव्यू में बोला गया कि आपका जो इंटीजर अरे है वो रीड ओनली है, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? इसके लिए एक बहुत अच्छी एल्गोरिथम है, वो है फ्लॉयड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम। ये हम लिंक लिस्ट में यूज करते हैं साइकिल डिटेक्शन के लिए। तो इससे आप एक अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी में आंसर को फाइंड कर सकते हो और आपको अपना इंटीजर अरे को मॉडिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा एक पॉसिबल अप्रोच है, और ये मैं इसलिए डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सिर्फ मैं आपको कोड बता दूं, अप्रोच बता दूं, उससे नहीं चलेगा। आपको अच्छे से आनी चाहिए फ्लॉयड साइकिल फाइंडिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसको हम लिंक लिस्ट पे जब हम आएंगे तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको मैंने हिंट दे दिया कि एक ऐसा अप्रोच भी है जिसमें अरे को बिना मॉडिफाई करे आप अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी में आंसर निकाल सकते हो। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे, और जब लिंक लिस्ट में आएंगे तो इस एल्गोरिथम को शुरू से पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इस सब क्वेश्चन को भी फिर साइकिल फाइंड करके भी देख लेंगे। लिंक लिस्ट वाला क्वेश्चन ही उठा लेंगे और साइकिल को कैसे डिटेक्ट करना है वो देख लेंगे। क्योंकि एक्सप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक आपको एल्गोरिथम ना आती हो। तो हम तरीके में पढ़ेंगे, हम ऐसे कोई शॉर्टकट करके इसको जल्दी से नहीं समझेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं कोड पे। I hear you calling up, yeah. शुरू करते हैं कोड करना। तो ये क्वेश्चन आपको लीड कोड में मिल जाएगा, 287 इसका क्वेश्चन नंबर है। तो कोड करना तो बहुत इजी है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान से करना पड़ेगा। हमें सारे इंडेक्स को एक एक करके विजिट करना है, ठीक है। तो इस अप्रोच में हम क्या कर रहे थे, हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हम नंबर देख लेते हैं। अब इस नंबर को हमने पिक करा और उस इंडेक्स पे गए, ठीक है। उस इंडेक्स पे अगर नंबर नेगेटिव हुआ तो हम समझ जाएंगे कि हम उस पे दोबारा विजिट कर रहे हैं, तो हम फिर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हमें रिटर्न करना होगा। तो ये नंबर बेसिकली की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नंबर के इंडेक्स पे जाना है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये नंबर हो सकता है कि किसी ने पहले नेगेटिव करा हो और आप इंडेक्स पे विजिट कर रहे हो। तो एक सेफ्टी के लिए आपको, जब आपको इंडेक्स विजिट करना है तो आप इसको मैथ डॉट एब्सोल्यूट कर दो। अगर ये नेगेटिव होगा ना तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आया नंबर 3, तो हम 3 के इंडेक्स पे जाने वाले हैं। लेकिन अगर ये किसी ने पहले नेगेटिव कर रखा है तो आप -3 इंडेक्स पे तो जाओगे नहीं, आपको तो +3 इंडेक्स पे ही जाना है। तो जब इंडेक्स को विजिट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा ये चेक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप अब कहाँ जाओगे, आप अब इस वाले इंडेक्स पे जाओगे। ये हमारा, यहाँ मैं इंडेक्स ही लिख देता हूँ, इसको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ इंडेक्स को फैच किया, इस इंडेक्स को प्लस में कर लिया, फिर इस इंडेक्स पे आप गए, यहाँ नंबर नेगेटिव है, इसका मतलब आप दूसरी बार आ रहे हो, ठीक है। तो आपने ये जो इंडेक्स था इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं करना। और अगर नेगेटिव नहीं है तो उसको नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो एक कोड थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, कोड तो बहुत छोटा है, लॉजिक भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, बट इसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ गलती ना हो जाए। आप ये खुद से करोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। ऐसे देख के मे भी ना समझ आ रहा हो, इसको एक बार रन करके जल्दी से देख लेते हैं। जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था एग्जैक्टली हमने वही कोड में लिखा है, कोई ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, बहुत सिंपल कोड है। और आप देखोगे कोड हमारा एक्सेप्ट हो रहा है और सक्सेसफुली सबमिट भी हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सपोर्ट करिए, लाइक करिए, हो सके तो सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर करिए अपने कॉलेज के ग्रुप में।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।